बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, खुदा में आप सबकी सलामती हो। मैं जवाद इकबाल आपकी खिदमत में बाइबल के मुतालिक एक बहुत ही अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की ज़ात का कि जिसने हमारे बाइबल के जो उलमा और मौलम हैं उनको ये इल्म बख्शा और उन्होंने सारी मालूमात जो है इकट्ठी करके किताबों में समेट कर हम तक पहुँचा दी। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू है आज का जो बाइबल का है वो कि बाइबल मुक़द्दस को किसने लिखा। जैसा कि हमारे पास जो आज बाइबल मुक़द्दस मौजूद है ये बहुत ही बड़ी और एक अजीम किताब है और 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। लेकिन बाइबल के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं ये मुख्तलिफ़ लोगों ने एक तवील अरसा के दौरान लिखे हैं, जो गालबन कोई 1500 से 2000 बरसों पर मुश्तमिल है। इसके काफ़ी देर बाद जो मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है एक किताब की शक्ल दी गई। इब्तदाई यहूदियों जैसा कि मूसा के दासे काम, यूसुफ और उसकी बौकलमुनी कबा, दाऊद और जाति जूलियत के मशहूर वाक़यात जो कि आज से कोई 3500 साल पुराने हैं, तो वो उस वक्त में लिखे गए। तो बात करते हैं ज़बानी रवायात की। तो जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद वाक़यात हैं ये क़ब्ल अज़ तारीख़ के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि अभी लिखने का अमल भी इजाद नहीं हुआ था। ये वाक़यात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बिल्कुल ऐसे ही पहुँचे जिस तरह बच्चों के खेलों के गीत एक दूसरे तक पहुँचते हैं, यानी कि मुसलसल दोहराए जाने के अमल के ज़रिया से इस तरीके से वाक़यात को बयान करने को जो है ज़बानी रवायात कहा जाता था। इस वक्त में लोग काम पर, इबादत में, हत्ता कि जंग में भी लोग गीत गाते और वाक़यात सुनाते जो उन्होंने बचपन में सुने होते थे, क्योंकि ये वाक़यात खुदा के मुतालिक थे। इनको बहुत ही अदब और एहतराम से सुना जाता था, क्योंकि एक लफ्ज़ अहम और उसको दुरुस्ती से दोहराना लाजम था। बाइबल मुक़द्दस के उलमा जो हैं वो यकीन से ये बात नहीं कह सकते कि बाइबल मुक़द्दस की जो यानी कि अहद अतीक की किताबें हैं वो पहली मरतबा कब लिखी गई। हालांकि इनको लिखने का जो अरसा है वो सदियों पर मुहित है। तीसरी सदी काफ मीम तक यहूदी कई किताबों को मुक़द्दस और बराह रास्त खुदा का अलहाम तस्लीम करते थे। इन किताबों को 90 में मुनक्कद होने वाली यमनिया की मजलिस में मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम किया गया, और ये वो किताबें हैं जिन्हें हम अहद अतीक के तौर पर जानते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुज़ुर्ग मूसा की। बुज़ुर्ग मूसा के वालिदैन मुल्क मिस्र में ग़ुलाम थे। फ़िरौन की बेटी के वसीला से मूसा को मरने से बचाया गया। यूँ फ़िरौन के बेटे के तौर पर मूसा ने परवरिश पाई और मिस्र का शहज़ादा कहलाया। इसके बाद खुदा ने इसराइली ग़ुलामों को मिस्री ग़ुलामी से जो है रहाई दिलाने के लिए मूसा को क़यादत करने के लिए चुना। सो मूसा ने बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबें जो हैं तहरीर की हैं। अब बात करते हैं दाऊद की। तो दाऊद एक चरवाहा था जिसने 2 हैकल जाति जूलियत को एक पत्थर से मार गिराया। इसके बाद वो एक अजीम जंगजू बना और इसराइल का सबसे अजीम बादशाह बना। वो एक मौसीकार और शायर भी था जिसने बहुत से ज़बूर लिखे। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यशायाह नबी की। तो यशायाह नबी जो हैं वो बादशाहों के दोस्त और सलाहकार 740 काफ मीम में खुदा के नबी के तौर पर यरूशलेम में रहा करते थे, और दूसरे यहूदी नबियों की तरह उन्होंने जो है लोगों को खुदा पर अमान में कायम रहने की बुलाहट दी। यशायाह नबी की किताब में हम आने वाले निजात दहिंदा की उम्मीद का पैगाम पाते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आमूस नबी की। आमूस नबी एक किसान था जो धोखादही, लालच और खुदा की मसनूई इबादत करने से सख्त नफ़रत करता था, जिन्हें वो इसराइली शहरों में देखता भी था। लिहाजा वो बैतल के मुकाम पर खड़ा हो गया और खुदा का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद उसने अपने पैगाम को जो है वो लिखा। तो अब बात करते हैं नहमिया की। नहमिया जो कि फ़ारसी शहनशाह के महल में एक अहम सरकारी ओहदे पर फायज था। यरूशलेम की तामीर नौ के काम पर जो है मामूर किया गया। नहमिया की किताब नहमिया के रोज़नामचा के इक्तसाबात पर मुश्तमिल है। तो अब बात करते हैं अहद जदीद के मुतालिक। जैसा कि यसु मसीह नासरी मज़कूरा बाला किताबों के कई सौ साल बाद और आज से करीबन को 2000 साल कबल पैदा हुए। यसु मसीह के मुतालिक वाक़यात उस वक्त भी बयान किए जाते थे जब वाक़यात को ज़ुबानी सुनाए जाने का रवाज था।
तो मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ने यसु मसीह के मुतालिक जो है 4 अनाजील लिखी। बैतलहम में यसु की पैदाइश व ज़िंदगी और मौज़ात के मुतालिक जिन्हें हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील में पढ़ते हैं, ये सन 100 से पहले लिखे जा चुके थे। मत्ती, मरकस, लूका की अनाजील को अक्सर जो है मुतवाफ़िक़ा अंजील भी कहा जाता है। ये तीनों अनाजील यसु की ज़िंदगी, मौज़ात और तालीमात के मुतालिक एक जैसी ज़बानी रवायात पर मुश्तमिल दिखाई देती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना मरकस जब जवान था तो यरूशलेम में उसकी माँ के घर के बाला खाना में यसु के जो शागिर्द हैं इकट्ठा हुए। इसके बाद पतरस और पौलुस रसूल के रसालती कामों में उनकी मावनत की। रोम में पतरस की शहादत के बाद जो है मरकस ने पतरस की तालीमात को लिखा, जिसे हम आज जो है वो मरकस की अंजील के तौर पर जानते हैं। ये गालबन पहली अंजील है जो लिखी गई। बाज़ दफ़ा इस अंजील को जो है अमली अंजील भी कहा जाता है। तो बात करते हैं अब यूहन्ना की। तो यूहन्ना एक गलीली माहीगीर था और यसु के करीब 3 शागिर्दों में से एक हुआ और कलीसिया का इब्तदाई कायद बना। यूहन्ना की अंजील के अलावा अहद जदीद यानी नया अहदनामा में यूहन्ना के 3 खतूत और मुकाशफा की किताब पाई जाती है, जो गालबन उसने तब लिखी जब वो एक पुतमस के जजीरे पे जो है वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था। आखिर में बात करते हैं पौलुस रसूल और उसके साथियों की। तो पौलुस रसूल अपनी तब्दीली के बाद जो है एक मेहनती मुबशर बना। तो पौलुस रसूल के तबीब लूका ने लूका की अंजील और रसूलों के अमाल की किताबें, जो कि पहली सदी के मसीहों की कहानी है, वो लिखी। तो अहद जदीद यानी नया अहदनामा में 21 खतूत पाए जाते हैं, जो कि नए मसीह ईमानदारों और कलीसियाओं की रहनुमाई के लिए लिखे गए। और इनके जो मुसन्नफ़ीन हैं उनमें पौलुस रसूल, पतरस रसूल और यस्सू का भाई याकूब शामिल हैं। तो अब मैं तवक्को करता हूँ कि आप तक ये जो अहम मालूमात है वो पहुँच चुकी है और आपको याद हो चुका है कि ये बाइबल मुक़द्दस को किसने लिखा, तो इनके कौन से मुसन्नफ़ीन थे। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मुसन्नफ़ीन में जो हैं कि पहली 5 किताबें हैं वो मूसा ने लिखी, और फिर उसके बाद जो हैं वो दाऊद हैं, फिर नहमिया हैं, फिर यसाया हैं, फिर जो हैं आमोस नबी हैं, फिर उसके बाद मरकस यूहन्ना है, फिर यूहन्ना है, फिर पौलुस रसूल हैं। तो ये इनके मुसन्नफ़ीन हैं। और इसी के साथ जो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे जो मौजू ला रहा हूँ कि बाइबल को कैसे लिखा गया, तो वो आपको बताया जाएगा कि शुरुआत में किस चीज़ या किस शय से लिखा जाता था। तो बस मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को जो है बाइबल्स वर्ल्ड विद जवाद को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मुझे इसी के साथ आप सपोर्ट भी करें कि खुदा मेरे इल्म में इजाफ़ा करते रहे और मैं ये मालूमात जो है आप तक पहुंचाता रहूं। और ऐसी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मालूमात है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।